किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के चरित्र को दृष्टिगत रख करके लिखा गया है, प्रस्तुत किया गया है। पर न तो प्रारंभ में श्री राम का चरित्र है और न तो राम कथा के अंत में श्री राम का चरित्र है। प्रारंभ में भगवान शंकर और भगवती उमा की कथा है और राम कथा के पश्चात कागभूषुंड जी की आत्मकथा है, जो प्रसंग उमा शंकर जी से आप बड़े स्नेह से सुनते रहे हैं और उसका आनंद आपने लिया। तो ये जो दोनों प्रसंगों के अंतराल में श्री राम की कथा है, उसके पीछे विशेष तात्पर्य, और तात्पर्य यह है कि वस्तुतः राम कथा परम कल्याणकारिणी होते हुए भी सबको समान रूप से उसका लाभ होता हुआ नहीं दिखाई देता है। और यदि नहीं दिखाई देता है तो क्या कारण है, क्या कमी है? और तब गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं, ये तो भगवान शिव का चरित्र और भक्त शिरोमणि कागभूषुंड जी का चरित्र, ये दोनों ही एक ऐसी मंजूषा है, ऐसी पेटिका है कि जिसमें राम कथा का रत्न रखा हुआ है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर और भगवती उमा के कृपा के बिना तो कोई व्यक्ति उस ब्रह्म का दर्शन ही नहीं कर सकता। भले ही वह ब्रह्म समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विद्यमान हो, पर वैसा होते हुए भी उसकी कोई अनुभूति नहीं हो रही। उसके लिए आवश्यकता है उसे देखने के लिए का हमारे इंद्रियों में विलक्षणताएं हैं और उनके साथ साथ कमी भी है। इंद्रियां बाहर की ओर देख पाती हैं, भीतर की ओर नहीं देख पाती हैं। और ईश्वर यदि भीतर है तो उसको देखने के लिए भीतर की दृष्टि चाहिए, और वह दृष्टि है श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि। गोस्वामी जी इस श्लोक में कहते हैं कि भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास है और भगवती उमा मूर्तिमती श्रद्धा। विश्वास साधना का, श्रद्धा का अंतिम फल है, पर श्रद्धा का उदय बहुत विरले व्यक्तियों के जीवन में ही होता है। जिसके हृदय में, जिसके जीवन में श्रद्धा का उदय नहीं हुआ है, वह कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, पर वो श्री राम कथा का आनंद रहस्य नहीं ग्रहण कर सकता। और इसका प्रमाण यही था कि सती जी दक्ष पुत्री भगवान शिव से विवाह होने पर भी वो राम कथा का आनंद नहीं ले पाई, सुना ही नहीं उन्होंने, क्योंकि उनके जीवन में श्रद्धा वृत्ति नहीं थी, संशय था, कुतर्क था, भ्रम था। पर वही सती जब अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, तब तो राम कथा की वो अद्भुत रसधारा संसार के समक्ष बहती है कि जिसे पाकर के भगवती उमा तो धन्य हुई ही, समस्त संसार के जीव धन्य हो रहे हैं। यह जो विश्वास और श्रद्धा है, विश्वास के कई रूपों की चर्चा कल आपके सामने की गई थी। आइए श्रद्धा के तत्व पर विचार करें। श्रद्धा क्या है, श्रद्धा के कितने रूप हैं, उसको भी गोस्वामी जी ने अनेक प्रसंगों में
प्रस्तुत किया है। तो श्रद्धा को कहीं तो गोस्वामी जी बताते हैं कि श्रद्धा गाय है, दूसरे स्थान में बताते हैं श्रद्धा वसंत ऋतु है, तीसरे स्थान में बताते हैं श्रद्धा तीर्थराज प्रयाग की पत्नी है, और चौथे प्रसंग में कहते हैं भगवती उमा मूर्तिमती श्रद्धा। तो श्रद्धा के जिन रूपों का वर्णन किया गया उनमें भिन्नता, और उसमें क्रमशः श्रद्धा की जो परिपूर्ण, जिसको हम कह सकते हैं कि श्रद्धा समग्र अर्थों में कहाँ दिखाई देती है, तो वह है भगवती उमा। पर प्रारंभ में भगवती उमा जैसी श्रद्धा, पार्वती जैसी श्रद्धा सरल तो नहीं है, वो तो बहुत कठिन है। तो ये जो श्रद्धा के रूप हैं का आप थोड़ा उस पर एकाग्रता से ध्यान दे करके सुनेंगे। जब वो श्रद्धा की तुलना गाय से करते हैं, उत्तरकांड में जब यह प्रसंग आता है कि जैसे कोई गांठ उलझ गई हो और अंधेरे में बैठ करके कोई व्यक्ति गांठ खोलने की चेष्टा करे, तो गांठ कैसे खुलेगी? वो तो उलझने की ही संभावना है। हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में एक गांठ पड़ी हुई है। गांठ तो न जाने कितनी है, पर एक बहुत ही गहरी गांठ है। वो उसको विस्तार से कहने का समय नहीं है। उसको गोस्वामी जी कहते हैं जड़ और चेतन की ग्रंथि। बड़ी अनोखी बात है, जड़ के द्वारा चेतन बंदी हो गया है, बंध गया है, जो आश्चर्यजनक है, जो अविश्वस्त है। तो ये जो ग्रंथ है इसको खोलना है। तो खोलने के लिए क्या चाहिए? खोलने के लिए चाहिए दिया, प्रकाश। और दिया भी जो चाहिए उसमें गाय के घी का दिया। तो वैसे तो बड़ी विचित्र बात है। कई बार लोगों ने मुझसे कहा कि तो कोई तर्क संगत बात नहीं है, दिया चाहे केरोसिन तेल का हो, चाहे और किसी तेल का हो, चाहे घी का हो, इसमें क्या अंतर पड़ता है? तो मैंने कहा कि बस यही तो अंतर है। इसका अभिप्राय है कि संसार में भी जो समस्याएं आती हैं उसकी गांठ को सुलझाने के लिए तो आप कई उपाय सोचते हैं, लेकिन यह जो ग्रंथि है, और उसके लिए एक शब्द कहा गया, वाक्य बड़ा अनोखा है, नहीं है पर है। अब ये भी एक बड़ी अटपटी बात हो गई। इसीलिए भुसुंडी जी ने कहा कि सुनो ताते है अकथ कहानी। ये जो कहानी है ये अकथ है। कहानी का अर्थ है जो कही जाए, और अकथ माने जिसे न कहा जाए। तो जो नहीं कहा जा सकता है उसे कहना है, जो नहीं है उससे सुलझाना है तो सुलझाना सरल है, और नहीं है तो सुलझाना और कठिन। रोग शरीर में है तो दूर करना संभव है, पर रोग का भ्रम हो जाए तब तो छूटना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि कई रोगियों को, जो मानसिक रूप से रोगी हैं, वो ये मानते हैं कि ये रोग है, और कभी कभी तो ऐसे संस्मरण कि सुन के हंसी आती है। हमारे परिचित हैं, बहुत ही, वो भी आश्रम से जुड़े हुए बड़े उच्च अधिकारी रहे हैं, अब निवृत्त हो गए हैं। तो अपना संस्मरण वो सुनाया उन्होंने, जब वो प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, तो उनको जो कोर्स के ग्रंथ थे उसके साथ साथ और बहुत कुछ पढ़ने का एक शौक था। तो उन्होंने कोई चिकित्सा संबंधी का ग्रंथ पढ़ा, एलोपैथी का,
और उसमें जब उन्होंने एक रोग का लक्षण पढ़ा तो उनको लगने लगा कि ये तो सारे लक्षण मुझ में, जो लिखा है बिल्कुल सबका सब मुझ में। तो पुस्तक में पढ़ के लगा तो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर से उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कुछ कष्ट है, तो उन्होंने सोचा कि अब कहेंगे कि कष्ट है तो मुझे साधारण रोगी मान लेंगे। मैं बता दूं कि मैं भी कोई साधारण रोगी नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, बड़ा अध्ययन मैंने किया है। तो उन्होंने उस रोग का नाम लेकर के कहा, ये डॉक्टर से नहीं पूछा कि मुझे क्या रोग हुआ, ये कहा कि मुझे ये रोग हुआ। अब डॉक्टर तो हंसी नहीं रोक पा रहे, हंसे चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपसे दवा कराने आया, मेरी बात सुन करके आप हंस क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि जिस रोग का नाम आपने लिया है वह केवल स्त्रियों को होता है, इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आपको ऐसा कैसे लगने लगा कि मुझे रोग। मैंने एक भ्रम हो गया, वो पूरी गहराई से विचार नहीं किया कि वो किस अध्याय का रोग है। बस रोग है, लक्षण है, सब उनको दिखाई देने लगा। तो अब वो व्यक्ति को अगर एक बार भ्रम हो जाए तो कुछ बुद्धिमान हो तो जल्दी दूर होता है, और ना समझ को भ्रम हो जाए तब तो बड़ा दूर होना कठिन है। तो अब ऐसी स्थिति में यह जो अकथ कहानी है, मानो बुद्धि के द्वारा ही तो आप समस्याओं को सुलझाते हैं, पर जिस बुद्धि के द्वारा आप संसार की समस्याओं को सुलझाते हैं, क्या इस चिज्जड़ ग्रंथि को, ये जो अकथ कहानी वाली ग्रंथि है, क्या उसको इसी बुद्धि के द्वारा सुलझा सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं, बुद्धि से, पर वो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तो उस क्रम में उन्होंने कहा कि उसके लिए तो गाय के घी का ही दीपक होना चाहिए। उसका अभिप्राय ये है कि हमारी बुद्धि परम शुद्ध हो, परम निर्मल हो और दोष रहित हो, तो ही हम उस ग्रंथ को समझने और सुलझाने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। उस प्रसंग में श्रद्धा का वर्णन किया गया, प्रारंभ किया गया श्रद्धा से। उन्होंने कहा कि जैसे गाय का घी तब मिलेगा जब गाय हो, दूध हो, तो गाय कौन सी है? तो उन्होंने कहा कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई। भगवान की बड़ी कृपा होती है तो मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकी श्रद्धा, श्रद्धा माने संसार के सम्मान के लिए और बातों के लिए श्रद्धा होने पर तो रजोगुणी, दूसरों को परास्त कष्ट देने के लिए तो तमोगुणी, पर जिसके हृदय में सत्य और तत्व को जानने की इच्छा है उसके लिए सात्विक श्रद्धा चाहिए। किंतु बहुत बढ़िया गाय कोई आपको दे दे और देने के बाद उसको आप चारा ही न खिलावें, और उसके बाद क्या आप आशा कर सकते हैं कि गाय दूध देगी? तो उन्होंने कहा कि श्रद्धा तो है गाय, और ये जो नाना प्रकार के सत्कर्म हैं, जप तप यज्ञ उपवास, ये सब के सब चारा। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत यम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, सोई तृण। ये घास है, जप करना, ध्यान करना, पाठ करना, पूजा करना, ये घास। बड़ी मीठी बात कही गई। क्या दूध जो होता है वो तो इन्हीं वस्तुओं से, चारे से ही तो दूध होता है। लेकिन अगर बहुत आप गणितज्ञ हो और ये सोचते हो कि कितने चारे से कितना दूध निकलता है, और आपके घर में उस समय दूध न हो और कोई आदरणीय सज्जन आवे और आप सोचें कि अब दूध नहीं है तो चारे से ही तो दूध निकलता है, चारा ही परोस दो, और उनके सामने अगर आप चारा रख दें तो कितना क्रोध आएगा? क्या तुम मुझे जानवर समझते हो, पशु समझते हो क्या?
जो चारा दे रहे हो। इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत बढ़िया बात कह दी गई। ये जितने साधना के सत्कर्म है, चारा है। चारा गाय को खिलाइए तो दूध हो जाएगा, और चारा ही डाल दीजिए तो केवल पशु के लिए अपमानजनक सा वो लगेगा। इसका अभिप्राय है कि कितना भी जप किया जाए, कितनी भी साधना की जाए, श्रद्धा होगी तो उसका बहुत उत्कृष्ट फल मिलेगा। और श्रद्धा रहित होकर के आप जप करेंगे, साधन करेंगे, तो चारे की तरह उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं। तो इसका अभिप्राय है कि प्रारंभ में अगर वो ज्ञान का साधक है, तो ज्ञान के साधक के लिए जो सात्विकी श्रद्धा चाहिए, का वह भी जो साधन करता है जिज्ञासु साधक, वो सात्विक श्रद्धा के द्वारा होता है। और सात्विक श्रद्धा का परिणाम ही अंत में तत्व ज्ञान है और मुक्ति। एक तो ये श्रद्धा का रूप है। श्री राम किंकर